प्रस्ताव लाया जाता है। यह संसद के सदस्यों को चर्चा और वाद विवाद के मुद्दे उठाने तथा त्रुटि और कमियां हेतु सरकार एवं प्रशासन की आलोचना करने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह भाषण देते हैं, तो जो हमारे राष्ट्रपति का जो भाषण है वह। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद के प्रस्ताव के बारे में। जो संसद की कार्यवाही थी वह 11 बजे से चालू होती है और 6 बजे तक चलती है। इसके पहले हमने प्रश्नकाल, शून्यकाल और शून्यकाल, इसके बाद लंच, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रस्ताव या चर्चा होते हैं सदन में। तो हमें आज की इस वीडियो में प्रस्ताव के बारे में पढ़ना है। प्रस्ताव कई प्रकार के होते हैं, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। इस तरीके से ये सारे प्रस्ताव आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हम कटौती प्रस्ताव हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये सारे प्रस्ताव कब लाए जाते हैं, किन कंडीशन पर लाए जाते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में, प्रिविलेज मोशन के बारे में। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों के लिए लागू होता है, और यदि कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य या सदस्यों का इसका उल्लंघन करता हुआ देखता है तो वह आरोपी सदस्यों के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पेश करता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब कोई सांसद या मंत्री संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो उस टाइम पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं अगले प्रस्ताव के बारे में, जिसका नाम है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नाम से ही पता चल रहा है कि किसी अहम मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में लाए जाने वाला प्रस्ताव है, जिसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं ध्यान आकर्षण के बाद स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव किसी सभा या संसद में किसी अहम मामले पर चर्चा करने के लिए सदन के चल रहे कामकाज को रोकने के लिए लाया जाता है। जैसे कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए उस कार्य को रोकने के लिए जो अभी संसद में चल रहा है उसे रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, और जो इमरजेंसी में कार्य करना है उस कार्य पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं अगले प्रस्ताव के बारे में, जिसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है कि अपना मत सिद्ध करना। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद तब तक है जब तक उसे सदन में बहुमत है। यदि सदन में बहुमत है तब तक तो ठीक है, अगर सदन में बहुमत नहीं है तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सदन से जो सरकार है उसे हटाया जा सकता है। लोकसभा में मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। यानी कि जो सदन में बहुमत है या नहीं, तो इसे सिद्ध करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद जो सरकार है वह अपना विश्वास प्रस्ताव पारित करेगी, सिद्ध करके बताएगी कि हाँ हमें बहुमत है। जैसे अभी जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उनके खिलाफ अभी एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिन्हें अब महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाई है, तो आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। उन्हें पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव लाया गया, तो ये भी एक प्रस्ताव था। महाभियोग कहा जाता है इसे, किसी भी पद से हटाने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव का अर्थ होता है कि सरकार के खिलाफ निंदा करना। निंदा प्रस्ताव एक औपचारिक दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के कार्यों या नीतियों की आलोचना करने के लिए लाया जाता है। कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, समूह या संगठन की, उनके कार्यों के या फिर नीतियों की आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव लाया जाता है तो इसमें जो सरकार होती है तो उसके खिलाफ लाया जाता है निंदा प्रस्ताव। इसके बाद हम समझते हैं निंदा प्रस्ताव के आगे विश्वास प्रस्ताव। तो पहले हमने देखा था अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को अपना मत सिद्ध करना होता है। इसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब इसके बाद उसके बाद
विश्वास प्रस्ताव सरकार पारित करेगी, जिसमें कि अपना मत बताएगी कि हमारे पास बहुमत है या नहीं। विश्वास प्रस्ताव संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों की अन्य सभा में सरकार द्वारा प्रस्तावित समर्थन प्रस्ताव होता है, ताकि सदस्यों को सरकार में अपना विश्वास दर्ज करने का मौका मिल सके। प्रस्ताव को संसदीय वोट के माध्यम से पारित या अस्वीकार किया जाता है, तो अविश्वास के बाद ही विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो हमने यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव भी देख लिया। ये सारे प्रस्ताव याद करने की कोई झंझट नहीं है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो अब नाम से रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब राष्ट्रपति भाषण दे चुके होते हैं, तो उनको उनके जो सम्मान के लिए होता है, तो उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। यह संसद के सदस्यों को चर्चा और वाद विवाद के मुद्दे उठाने तथा त्रुटि और कमियां हेतु सरकार एवं प्रशासन की आलोचना करने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो जो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह भाषण देते हैं, तो जो हमारे राष्ट्रपति का जो भाषण है वह ब्रिटेन के राजा के द्वारा से लिया गया। ब्रिटेन में भी राजा जो होते हैं भाषण देते हैं संसद में, तो वहाँ पर उनके सम्मान के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये है हमारा धन्यवाद प्रस्ताव। इसके आगे हम अगले प्रस्ताव को देखते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं विलंबकारी प्रस्ताव। विलंबकारी प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? यह किसी विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प पर जारी बहस अथवा चर्चा का स्थगन प्रस्ताव है। सदन के विचाराधीन किसी कार्य की प्रगति को धीमा करने या विलंब करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला प्रस्ताव है। जैसे कोई विधेयक है या कोई चर्चा में चल रहा है, तो जिसे कहा जाता है कि उसके बारे में जानकारी अधूरी है, तो उस जानकारी अधूरी है तो कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी के साथ विलंबकारी प्रस्ताव लाया जाता है, ताकि उस जो कार्य चल रहा है संसद में उसे धीमी गति से किया जाए, उसे का जो विलंब है उसमें टाइम ज़्यादा लगाया जाए, ताकि यह प्रस्ताव इसी के लिए लाया जाता है। तो विलंबकारी प्रस्ताव भी देख लिया कि किसी भी कार्य को धीमी गति से करने के लिए लाया जाता है विलंबकारी प्रस्ताव। इसके आगे हम तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, जिसमें कि हमने संसद के प्रस्ताव में ये सारे प्रस्ताव के बारे में समझा और इन सभी के बारे में जाना। तो यदि आपने अभी संसद की कार्यवाही का वीडियो नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और स्क्रीन PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल GKGS फुल नॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर डेली की PDF डल जाती हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसके बाद PDF में डाल देती, तो वहाँ से आप ईजिली या फिर नोट्स बना सकते हैं या फिर इससे रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।